सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा के महोत्सव के उपलक्ष्य में आज हम सभी एकत्र हुए हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव आत्माओं का उत्सव है। आपके शरीर के भीतर जो परमात्मा का अंश है, आत्मा है, आज उत्सव का दिन है। वो आत्मा आपका गुरु है। उसी गुरु का आज उत्सव है। आज हम उसी गुरु को याद करके उसका पूजन करते हैं। उसी गुरु को याद करके हम प्रार्थना करते हैं। उसी गुरु को याद करके हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जो साल भर उसने हमें एक सही मार्गदर्शन दिया है, एक सही रास्ता बताया है। वो आप माने या न माने, आप सुने या न सुने, आप उसके बताए मार्ग पे चले या न चले, प्रत्येक परिस्थिति में आप भले ही उसे छोड़ दें, वो आपको कभी नहीं छोड़ता है। वो प्रत्येक समय क्षण क्षण में आपको बराबर बताते रहता है क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है। बराबर मार्गदर्शन करता है, बराबर सलाह देता है। वह आत्मा परमात्मा का अंश है। वो आत्मा आत्मा नहीं है, वो परमात्मा ही है। परमात्मा उस आत्मा के माध्यम से, उस आत्मा के मीडिया से आपको आने वाले प्रत्येक संकटों की सूचना देता है, प्रत्येक आने वाले गतिविधि का अध्ययन करके बताता है। फिर मानना न मानना आप पर छोड़ देता है। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप उसकी बात माने ही। आप मान भी सकते हैं, नहीं मान भी सकते हैं। लेकिन जब आप कोई कार्य को करने जाते हैं, कार्य करते समय आपके ऊपर अत्यंत दबाव रहता है, अपने रिश्तेदारों का दबाव रहता है, अपने मित्रों का दबाव रहता है। उन दबाव के कारण आप उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उस समय भीतर से बैठा हुआ परमात्मा, भीतर से बैठा हुआ आत्मा अपना कर्तव्य बराबर करता है। आपके कार्य के परिणाम क्या होने वाले हैं, क्या हो सकते हैं, सब कुछ उसे ज्ञात है, सब कुछ उसे पता है। और पता होने के बाद में वो एक साक्षी भाव रखकर आपको सलाह देता है, आपको मार्गदर्शन करता है, और ये अपेक्षा भी नहीं करता कि आप उसकी बात माने ही। कई बार आप उसकी बात नहीं मानते हैं, तो भी वो अपना कर्तव्य करने से नहीं चूकता है। वो बराबर उस समय आपको बताएगा ये कार्य करना ठीक नहीं है, ये कार्य करना उचित नहीं है।
लेकिन फिर भी आप उसके सलाह को अनदेखा करते हैं, उसकी बात नहीं मानते हैं और वो कार्य करते हैं जो कार्य आपने आपके मित्रों के दबाव में आके किया है, वो कार्य आपने आपके रिश्तेदारों के दबाव में आके किया है, और बाद में जब उस कार्य के परिणाम सामने आते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण जब मिलते हैं, तो हमें यह अनुभूति होती है कि जो मेरे आत्मा ने कहा था वही सत्य था, वही सच था। और वो दुष्परिणाम आने के बाद आपको सलाह देने वाले मित्र, आपका मार्गदर्शन करने वाले रिश्तेदार, सभी आपको अकेला छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी अकेली स्थिति में अंदर से आपको बराबर कैसेट चलती रहती है कि तेरे को मैंने मना किया था, फिर भी तूने ये कार्य किया। मैंने तेरे को मना किया था, फिर भी तूने ये कार्य किया। फिर हम अपनी नज़र में, परमात्मा की नज़र में गिर जाते हैं, और गिर जाने के बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, दुनिया के किसी भी हिल स्टेशन पे चले जाइए, आपको आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। उस शांति की खोज में आप दर दर भटकते रहेंगे, अनेकों पर्यटक स्थलों पर जाएंगे, अनेकों मंदिरों में जाएंगे, लेकिन वो आत्मिक शांति आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो शांति को आप बाहर खोज रहे हैं, वो शांति आपके भीतर ही थी। परमात्मा का स्वरूप आत्मा के रूप में आपके भीतर ही बैठा हुआ था। उसने आपको सचेत किया था, आपको सलाह दी थी, फिर भी आपने नहीं मानी। इसलिए उस परमात्मा के अंश को, उस आत्मा को आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, उसकी बात मानिए। फिर चाहे सारी दुनिया आपके विरोध में खड़ी हो जाए, आप कहिए मेरी आत्मा गवारा नहीं करती, इसलिए ये कार्य मैं नहीं करूँगा। इतनी स्पष्टता, इतना आत्मविश्वास आपके भीतर आ जाना चाहिए। आ जाने के बाद में आप देखेंगे आप आपके जीवन में सफल ही होते चले जाएंगे। लेकिन आपको आपके जीवन में सफल होने के लिए परमात्मा के उस अंश के सलाह को मानना आवश्यक है कि गुरु पूजा के माध्यम से, गुरु पूर्णिमा के माध्यम से हम उसी अंश को आज फिर याद करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, और उसने जो साल भर तक हमें मार्गदर्शन किया, उसके लिए हम उसके आभार व्यक्त करते हैं। ये आभार व्यक्त करने का दिन गुरु पूर्णिमा का दिवस होता है। इसलिए आवश्यक है एक दिन तो भी साल भर में आप पूर्ण उस आत्मा के अस्तित्व को मान्य कीजिए। आपके भीतर परमात्मा का एक अंश विद्यमान है, बैठा हुआ है, वो आपको सतत मार्गदर्शन करता है, एक साक्षी भाव से मार्गदर्शन करता है। इस बात का एहसास रखते हुए उसके मार्गदर्शन के प्रतिफल के रूप में, मार्गदर्शन के फलस्वरूप आप उसको नमन करते हैं। आज के दिन उसे नमस्कार करते हैं, आज के दिन उसका पूजन करते हैं। प्रत्येक मार्ग में गुरु कृपा आवश्यक है। गुरु का महत्व हमारे पौराणिक काल से भी बताते चले आया है। गुरु एक ऐसा माध्यम है जो अपने ध्यान साधना के द्वारा, अपने तप बल के द्वारा प्राप्त की हुई शक्तियां अपने अंशों में, अपने शिष्यों में अंश के रूप में
स्थापित कर देता है, प्रस्थापित कर देता है। गुरु वो एक अच्छे किस्म के बीज हैं, जो बीज बड़े भाग्य से मिलते हैं। उस बीज को पाने के लिए एक जन्म पर्याप्त नहीं है, एक जन्म पूर्ण नहीं है। उसे प्राप्त करने के लिए अनेकों जन्मों जन्मों से आपको इच्छा करना होती है। प्राप्त करने के लिए जब आप इच्छा करते हैं और एक आत्मा कुछ दूसरे को करने के लिए जब जन्मों जन्मों से इच्छा करे चले आती है, उस इच्छा का परिणाम वो सद्गुरु का निर्माण है। वो सद्गुरु का निर्माण जो सदियों से, जन्मों जन्मों से दूसरे को जागृत करने के लिए, बीज बनने के लिए लालायित है, बीज बनने के लिए प्रयत्नशील है। बीज बनना उसकी शुद्ध इच्छा है, सिर्फ इसलिए कि दूसरे वृक्षों का निर्माण कर सके, सिर्फ इसलिए कि दूसरे के बगीचों में हरियाली ला सके, दूसरों के घर के सामने वृक्ष का निर्माण कर सके। इसी शुद्ध इच्छा के कारण जो सालों तक एक ही इच्छा रख के चलते हैं कि मैं एक बीज का निर्माण करूं, एक ऐसा बीज बनूं जिससे एक वृक्ष का निर्माण हो जाए। और कई आत्माएं एक ही शुद्ध इच्छा लेके चलती है कि किसी न किसी जन्म में मैं वृक्ष बन जाऊं, मैं वृक्ष बनूं। ये दोनों का संगम, दोनों का मिलन जब घटित हो जाता है तो साक्षात गुरु कृपा हो जाती है। दोनों के शुद्ध इच्छाओं का परिणाम जागृति है। आत्मा की जागृति तभी हो सकती है जब एक अधिकारी पुरुष आपके आत्मा के जागृति के लिए अपने शुद्ध इच्छा को प्रकट करे, अपने अंश को अंशदान करे, तभी वो इच्छा से आपकी शुद्ध इच्छा जागृत हो जाती है। और ये वो शुद्ध इच्छा है जो शुद्ध इच्छा पूर्ण करने के बाद, जो शुद्ध इच्छा पूर्ण होने के बाद जीवन में कोई इच्छा ही नहीं रह जाती है। ऐसी शुद्ध इच्छा एक ही होती है, वो शुद्ध इच्छा है परमात्मा को पाने की शुद्ध इच्छा। प्रत्येक आत्मा का अंतिम ठिकाना, अंतिम छोर वही परमात्मा है जहाँ जाके उसको मिलना है। हर बूंद जो भी गिरती है धरती पे, उसकी अंतिम इच्छा समुद्र बन जाना है। लेकिन सभी बूंदें समुद्र तक नहीं पहुँचती है। बड़ा लंबा सफ़र, जन्मों जन्मों का सफ़र पार करने के बाद बूंद समुद्र को अथाह जाके मिलती है। लाला, आज हम तुम्हें जगाने आए हैं, आज हम तुम्हें जागृत करने आए हैं। जो जन्मों जन्मों की शुद्ध इच्छा लेके आपने जो जन्म लिया है, प्रत्येक जन्म में आत्मा की उत्क्रांति की है। प्रत्येक जन्म में एक इच्छा की है उस सद्गुरु के सानिध्य की, उस सद्गुरु के साथ की, उस सद्गुरु के साथ जीने की। इसी शुद्ध इच्छा के कारण, इसी शुद्ध इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपका जन्म
इस बार हुआ है। प्रत्येक बार में, प्रत्येक जन्म में आपने एक ही शुद्ध इच्छा की थी, उस जीवंत सद्गुरु के दर्शन हो जाए, उस जीवंत माध्यम के दर्शन हो जाए, उस जीवंत गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए। बस यही इच्छा करके प्रत्येक जन्म में अपनी यात्रा पूर्ण की है। और एक ऐसा यात्री जिसने प्रत्येक जन्म में तुम्हें देने की ही इच्छा की थी, तुम तक पहुंचने की तड़प थी, तुम तक पहुंचना ही चाहता था, ऐसे यात्री के शुद्ध इच्छा के कारण और आपकी शुद्ध इच्छा के कारण आपका इस जन्म में मिलन संभव हुआ है। इसे जन्मा गया है, इसे निर्माण किया गया है, इसे माध्यम बनाया गया है। एक ऐसा माध्यम आपके लिए रखा गया है जिस माध्यम से आप परमात्मा के अनुभूति को प्राप्त कर सके, परमात्मा की अनुभूति ग्रहण कर सके। ऐसे एक जीवंत माध्यम को निर्माण किया गया है, निर्मित किया गया है। इसका निर्माण तभी हो सकता था जब ये जीते जी मर जाए। ये जीवित तो तुम्हारे साथ रहे, लेकिन जीवित न रहे। इसके लिए आवश्यक था शरीर का मरना। बिना शरीर के मरे वो माध्यम बन ही नहीं सकता था। वो माध्यम बनाने के लिए उस माध्यम को तैयार किया गया है। 3 दिन के अनुष्ठान के बाद, 3 दिन के तप साधना के बाद उसे जीते जी मार डाला गया। जो मर गया वो शरीर था, जो जिंदा है, जो निर्माण हुआ वो सद्गुरु था। जो गया था वो भिखारी था, जो निकला वो राजा बन के निकला, परिपूर्ण निकला, समग्र निकला, संपूर्ण निकला। वो 3 दिन के प्रवास में, उस 3 दिन की प्रक्रिया में एक ऐसे सद्गुरु का निर्माण किया गया, एक ऐसे माध्यम का निर्माण किया गया जो माध्यम लाखों लोगों तक पहुंचने वाला है। वो माध्यम लाखों लोगों का माध्यम है। ऐसा माध्यम का निर्माण किया गया। माध्यम न रहा, शून्य हो गया, शून्य हो गया। इससे अपने जीवन में इसके पिता ने इसके लक्षण देखे, इसे सुधारने के कोशिश से, इसे व्यवहार में लाने की कोशिश से, इसे आज के संसार में लाने की कोशिश से, इसे एक स्त्री के साथ बांधा गया। लेकिन जो मुक्त हो चुका हो, जो मुक्त ही हो, उसे कैसे बांधा जा सकता है? यह वह पानी है जिस पानी में जहाँ मिल जाए वो उसी का हो जाता है। उसका स्वयं का कुछ रंग ही नहीं है। वो संसार उसे बांधने में असमर्थ रहा, वो स्त्री उसे बांधने में असमर्थ रही, वो बच्चे उसे बांधने में असमर्थ रहे, वो स्त्री भी उसके ही रंग में रंगली। ऐसे व्यक्ति का निर्माण जो मुक्त हो चुका हो, जो सब कुछ छोड़ चुका हो, सब कुछ छूट चुका हो, जो जीवित भी है, जीवित नहीं भी है, जो शरीर से तो आपके साथ है,
लेकिन जिसका कनेक्शन, जिसका संबंध परमात्मा के अलौकिक शक्तियों के साथ हो चुका है, वो सिर्फ दिखावे के लिए, दिखने के लिए आपके सामने खड़ा है। अनेकों विपदाओं के बाद, अनेकों दुखों को सहने के बाद उसमें एक क्षमता का निर्माण किया गया कि प्रत्येक मानव के प्रत्येक दुख को समझ सके, प्रत्येक दुख का अनुभव कर सके, प्रत्येक दुख को जी सके, प्रत्येक दुख से निकल सके, प्रत्येक दुख से निकाल सके। ऐसी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया के बाद वो धीरे धीरे अपने प्रगति की ओर बढ़ने लग गया। धीरे धीरे ध्यान साधना करके, धीरे धीरे अपने साधना के द्वारा उसका पैमाना भरना शुरू हुआ और धीरे धीरे बहते बहते जब वो छलका तो उसकी एक एक बूंद से एक एक आत्मा का निर्माण हुआ। जब वो छलका उसके एक एक बूंद से एक एक जागृति हुई और वो छलकता ही चला गया। जो एक बूंद से जिसकी शुरुआत हुई थी वो आज समुंदर बन के आपके सामने खड़ा है। जो खड़ा है वो नहीं है। उसे समझने के लिए, उसे जानने के लिए, उसे पहचानने के लिए शरीर माध्यम नहीं है। माध्यम सिर्फ आत्मा बन सकता है। तू आत्मा बन जा लाला, तू आत्मा बन जा। आत्मा बने बगैर उसके अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसकी अनुभूति प्राप्त करने के लिए आत्मा बनना होगा। वो विमुक्त है, वो निराकार है, वो शून्य है। वो ना किसी को कुछ दे सकता है, ना किसी से कुछ ले सकता है। ये सारा माया का खेल है। तू सोच रहा है वो तुझे कुछ देगा, वो दे नहीं सकता, तुझे लेना होगा। तू सोचता है तू उसे कुछ देगा, तू दे नहीं सकता। एक ही चीज दे सकता है, वो चीज है तेरा जीवन। वो जो कुछ दे रहा है उसके प्रतिफल के स्वरूप अगर तू कुछ भेंट करना चाहता है तो आज भेंट कर। सिर्फ अपना जीवन भेंट कर, अपना जीवन समर्पित कर दे, वही उसके तुल्य है। बाकी कुछ चीजें उसे खरीद नहीं सकती है, बाकी कोई चीज उसका मूल्य दे नहीं सकती है। बस एक ही मूल्य है, अपना जीवन समर्पित कर दे। जीवन समर्पित कर दे यानी जीवन समर्पित कर दे यानी एक शून्य हो जा, एक साक्षी हो जा। जो कुछ परिस्थितियां आती है